अरे थोड़ा सो टाइम लग गया भैया, मतलब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, लेकिन लग गया। लग गया तो लग गया, अभी क्या करें। क्लास नहीं है क्या सर? अरे क्लास है। अब कुछ चीजा और बच गई, बहुत सारे और ग्रंथ बच गए। है थोड़ा दोहरा टॉपिक, टफ टॉपिक, लेकिन फिर भी केकरा टाबरो आओ सर आ गयो नहीं ओसिया से प्रणाम प्रणाम भाई। अब हमने वेद पढ़ लिए, चारों वेद पढ़ लिए, ठीक है। वेदों के बाद में कुछ और ग्रंथ आते हैं, जिनमें से नाम आएगा आपका ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, पहले हमने वेद पढ़े, वेदों की बातें पढ़ी, अब ब्राह्मण ग्रंथ। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ। जैसे ब्राह्मण प्राचीन समय में अध्यापक हुआ करते थे, मास्टर हुआ करते थे। मास्टर को क्या काम हुआ बताओ? मास्टर का काम है कोई चीज ना आसान करना, यानी वेदों की कर्मकांड परक व्याख्या है ब्राह्मण कहते हैं, यानी ब्राह्मण ग्रंथ। यानी वेदों को सरल किया गया है। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, यानी ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ। वेदों की कर्मकांड जो बातें हैं उनकी व्याख्या का काम है, व्याख्या को ही ब्राह्मण कहते हैं। समझे क्या? ब्राह्मण का काम है किसी चीज को इजी करना। ब्राह्मण जो ग्रंथ लिखे गए, वेद जो टफ थे उनको क्लिष्ट भाषा को आसान कर दिया। देखो, वेदों की कर्मकांड व्याख्या किसमें है? कर्मकांड व्याख्या जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों में है। बात पल्ले पड़ी ये थारे कि वेदों की कर्मकांड व्याख्या ही ब्राह्मण ग्रंथ है। किसमें रचना कैसी हुई है? एकदम इजी लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि समझनी चाहिए लोगों की, यानी सरल रूप में। पद्य में होगी कि गद्य में? गुरुजी पद्य हो, यहां समझ में थोड़ी गद्य में होगी। सरल गद्य के अंदर, हेलो सर, सर मेरी फर्स्ट क्लास है आपकी, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास है, पढ़ ले। सरल गद्य के रूप में इनकी रचना हुई है। मूल रूप से तो ब्राह्मण धार्मिक है, यानी मूल रूप से इनका मूलतः धार्मिक ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ। लेकिन भाई राजनीतिक दार्शनिक बातें भी मिल जाती हैं। जैसे मैं धार्मिक बात करूं तो साथ में राजनीति की बात भी कर लूंगा, तो वही बात है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो मूलतः धार्मिक है। ये मूलतः धार्मिक है, लेकिन राजनीतिक, मूलतः ये धार्मिक है लेकिन राजनीतिक और सामरिक दार्शनिक बातें भी मिलती हैं। सामरिक दार्शनिक बातें भी मिलती हैं। समझ आगे बात नहीं? साथ साथ में दोबारा समझाती हूं, थोड़ा टफ टॉपिक है, थोड़ी टफ बातें है, कल्चर की आज एक और आएगी। इसमें सृष्टि की पुरानी बातें भी मिलती है। जैसे मनु की कहानी है, मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु ने जो अवतार लिया था मत्स्य अवतार, हरिश्चंद्र की कहानी, ये कहां मिलती है? ये इसी में मिलती है। देखो, सृष्टि की प्राचीन कहानी कौन कौन सी? मत्स्य अवतार, हरिश्चंद्र, ये कहानी किसमें मिलती है? ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर ही। सर एनएच कब कराओगे? बाद में कराओ, पहले ए पढ़ ले। कुल ऐसे माने अलग अलग संख्या है, लेकिन कुल कितने ब्राह्मण ग्रंथ है? कुल 14 ब्राह्मण ग्रंथ है। हो सकता है आपकी किताब में कुछ अलग लिखा नहीं, कोई बात नहीं, वेदों से संबंध है इनका। अब ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण, ऋग्वेद को जी किस ब्राह्मण ग्रंथ भी किया, अथर्ववेद किसके, इसका किसका है? वहां से बहुत बार प्रश्न आता है कि निम्न में से ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, निम्न में से अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, निम्न में से सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। वो चीजें हमें देखनी है और भाई उनका रट्टा ही लगाना है और कोई इलाज नहीं है। चलो हम देखते हैं वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, ये थोड़ा बार बार सर आपकी इंडिया जियो क्लास ये कह रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद के, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। देखो, ऋग्वेद का एक तो है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ।
ऐसा कहा जाता है कि ऐत्रेय द्वारा लिखा गया था। इसका रचनाकार ऐत्रेय महिदास था। ये भी लिख लो, रचनाकार महिदास। यहां से आपकी एग्जाम में जब प्रश्न आया तो बड़ा ही टफ सा क्वेश्चन बन जाएगा। ये कई बार आया है, बहुत बार आया है। तो कौन सा हो गया? ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? ये ऋग्वेद का है, जिसका रचयिता कौन है? ऐत्रेय महिदास है। अब बात आई यजुर्वेद का। किसका? यजुर्वेद का। यजुर्वेद का, यानी यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद दो है, एक शुक्ल यजुर्वेद बताया था आपको, एक कृष्ण यजुर्वेद बताया था। शुक्ल यजुर्वेद का तो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, स से शुक्ल स से शतपथ। और कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तैत्तिरीय जिसमें अन्न ही ब्रह्मा है, ऐसी बातें कही गई है वही। तो यजुर्वेद का पहला है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा हो गया? वो शतपथ ब्राह्मण हो गया। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण है ये शतपथ। ये बात तो बात की है, चलो। और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद इसका कौन सा है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। सबसे पहले आया ऋग्वेद का। ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण है? ऐत्रेय ब्राह्मण। फिर यजुर्वेद का है शतपथ और तैत्तिरीय। यजुर्वेद का है शतपथ और तैत्तिरीय। थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ियो। फिर है सामवेद का, सामवेद ब्राह्मण ग्रंथ। भाई इनको ढंग से पढ़ लेना, हाई लेवल की तैयारी करने वालों। यहां से बहुत बार प्रश्न आते हैं, इनको समझना थोड़ा सा, इनको ढंग से। इसके कई है। एक तो पंचविश ब्राह्मण है इसका, एक तो पंचविश ब्राह्मण। किसका है? सामवेद का। तांडे ब्राह्मण भी कह सकते हैं ये नाम, तांडे। सर आपकी कब आएगी? ज्योग्राफी की नहीं आती है बेटा है? फिर है षड्विश ब्राह्मण। फिर जेमनीय ब्राह्मण। जेमनीय ब्राह्मण ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। कई है इसके। छांदोग्य ब्राह्मण, बिल्कुल ये भी है छांदोग्य ब्राह्मण। इनको थोड़ा सा ढंग से पढ़ते जाना। इनको वंश ब्राह्मण है, देवत ब्राह्मण है, किताब रटोगा। वंश ब्राह्मण भी इसी का है भाई। ये थोड़ा सा पंचवी सटा जेमिनी, ये थोड़ी सी राजस्थान हिस्ट्री कक्षा होली के बाद। कौशितीय ऐत्रेय और कौशितीय रवि भास्कर, बिल्कुल ये ऋग्वेद का है। रह गया क्या? मैंने लिखना छोड़ दिया था क्या? ऐत्रेय और कौशितीय दो है इसके, दूसरा है कौशिकीय। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, बिल्कुल मैं भूल गया था बताना, क्योंकि ये प्रश्न वही याद करेगा जिसे हाई लेवल की तैयारी करनी है और जो सिलेक्शन चाहता है, वरना गड़बड़ है सारी। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। आरएस वगैरह इनकी करते हो ना। कौन सा? गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण बहुत बढ़िया। दोबारा हम इसकी चर्चा करते हैं। आपको राजस्थान हिस्ट्री होली के बाद में लाइव क्लास मिलेगी। होली के बाद में आपको लाइव क्लास दी जाएगी इसकी। देखो दोबारा आओ, किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मण था मास्टर, यानी पहले ब्राह्मणों का काम था टीचिंग का, ठीक है। तो टीचिंग के आधार पर हम याद कर लेंगे कि ब्राह्मणों का काम है किसी चीज को, टीचर का काम होता है किसी चीज को इजी करना। तो ब्राह्मण ग्रंथों में किसी चीज को इजी कर दिया गया, वेदों को इजी कर दिया। सर एक बात है सर, आप अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। इजी कर दिया। कर्मकांड से संबंधित व्याख्या की गई है इनके अंदर। तो व्याख्या जो की गई है वो गद्य के अंदर की गई है। मूलतः धार्मिक चीजें, लेकिन राजनीतिक सामरिक बातें भी इसके अंदर मिल जा रही। टोटल 14 ब्राह्मण है, टोटल 14 ब्राह्मण ग्रंथ है, टोटल 14 ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर हमें प्रत्येक के याद करने पड़े। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। एक तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ महिषदास ने किया था इसका, ऐत्रेय का पुत्र, और दूसरा है कौशिकीय ब्राह्मण।
फिर है यजुर्वेद के। यजुर्वेद के दो है, एक तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और एक हो गया तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। याद कर लेना यार, इनको बहुत काम की चीजें है ये। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो शुक्ल का है, और शुक्ल यजुर्वेद का, और कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय। फिर सामवेद के बहुत सारे नहीं याद कर पाओ तो कोई बात नहीं, फिर अथर्ववेद याद कर लेना कि अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। चलो ऊपर चलते हैं फिर। अब एक दो ब्राह्मण ग्रंथ का फेमस है, बाकी थोड़ी सी आप चर्चा करा दे। कौन सा गुरु जी, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ का अर्थ क्या है, सो। सो तो बहुत हुआ है, सत सो पद, तो सो बोला हुआ है। हाँ कई जगह 18 भी आता है, 18 ब्राह्मण ग्रंथ भी आता है, महिपाल कई जगह 14 आता है, तो 18 मान लेना आप, 18 मानो तो। ये सबसे प्राचीन, प्राचीनतम, सोगो मतलब के बहुत मतलब ज्यादा, ये सबसे प्राचीनतम और विशालतम ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ को मतलब 100, तो याद रहे जैसे बड्डो ब्राह्मण ग्रंथ है, 100 पद है मात्र। वैदिक साहित्य में सौ बड्डो वही है, ऋग्वेद के बाद सौ बड्डो वही है, या तो ऋग्वेद है वैदिक साहित्य का, वैदिक साहित्य का द्वितीय बड़ा ग्रंथ। का द्वितीय बड़ा ग्रंथ, बड़ा ग्रंथ प्रथम ऋग्वेद हो जाएगा, प्रथम ऋग्वेद। ठीक है क्या बात। इसके अंदर आर्यों के प्रसार की जानकारी है, जैसे कहा मैंने पहले लिखाया था कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर वेशवानर अग्नि में लेके चला, वो सदानीरा नदी तक चला गया, और वो कहानी इसी में मिलती है। यानी आर्यों के प्रसार की जानकारी है, आर्यों के प्रसार की जानकारी वो इसी ग्रंथ के अंदर मिलती है। प्रथम बार महाजनी कथा, यानी कोई सूदखोर के बारे में, सूदखोर को कुसिदनी शब्द जो प्रयोग किया गया वो इसी में किया गया है। हमसे झूठ बोला, आपने बोला था कि हिमालय की मंदिर चोटी पर लेकर चलूंगा, पर नहीं लेकर गए, तो मैं ही कौन गए और तो है। सूदखोर के लिए कोशित ये शब्द का प्रयोग भी इसी ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। कौन से, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर। दूसरा एक है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का है ना ये, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। देखो टाप, पहली बार इसमें लिखा गया है कि राजा जो है देवी सिद्धांत, राजत्व का उत्पत्ति का देवी सिद्धांत, यानी राजा देवता है, वो चीज इसी में लिखी गई है। यानी पहली बार, प्रथम बार राजत्व का देवी सिद्धांत इसी के अंदर मिलता है, देवी सिद्धांत का उल्लेख। समझा के बात ने। रीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे क्या, बिल्कुल आएंगे, वैदिक आता है। इसमें एक चीज लिखी गई है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में कि शूद्र को व स्त्री को समान बताया गया है, शूद्र के समान बताया, या स्त्री को शूद्र के समान, या शूद्र को यानी स्त्री और शूद्र को इक्वल बताया गया, बराबर बताया गया। और इसी ग्रंथ में, किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री जन्म के अंदर सभी दुखों का कारण बताया गया, किसको, पुत्री जन्म को, यानी पुत्री जन्म सभी दुखों का कारण। किसके अंदर, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर। हाँ याज्ञवल्क्य के, बिल्कुल, कई लोगों ने बहुत अच्छी ले रखी है, तो हेडिंग डालो ब्राह्मण ग्रंथ, हेडिंग डालो ब्राह्मण ग्रंथ, हेडिंग डालो ब्राह्मण ग्रंथ, लिखो, लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, साथ साथ में हेडिंग डालो ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ। हेलो, नमस्ते, कौन लड़की है, हाँ हाँ, हाँ हाँ,
देखो वो थारो हॉस्टल है, देखो बात सुनो, थारो हॉस्टल है थे थारे हिसाब से चलाओ, अब 2 महीना की हमारी जिम्मेवारी। अब बाकी एक थारो हॉस्टल का रूल है जगह पे बन फॉलो करवाओ, करे तो नहीं करे वो थारो फैसला, मारो इन अंदर की को नहीं नहीं देखो वो थारो फैसला है, थारा हॉस्टल में रहे तो थारा जगह रूल है बे फॉलो होना चाहिए, तो वो थे थारे हिसाब में फैसलो लियो भी थारा हौसला रूल नहीं फॉलो करे तो थे ब्लाइंड चेंज करवा दियो या निकाल दो, और फॉलो करे तो ठीक है। भाई वो थारो फैसलो है, थे फैसलो लियो वो तो, क्यों थारो हॉस्टल है थाने ले लो। भाई मैं किन किन समझावा, तो भाई बात है थे फिर क्यों बोल रहे समझो, तो इसी कोई बात है। तो मैं तो कि निकाही को नहीं के कहां तो चीज को कहना है, वो थारो फैसलो है थे थारे हिसाब ले लो। चलो चलो वो थे थारे हिसाब ले लो, और बाकी मन कहना है तो मैं कह दी कोई बात नहीं। ठीक, देखो ब्राह्मण ग्रंथ, ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान। वेदों में कर्मकांड की व्याख्या जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर है। वेदों में कर्मकांड की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में। इसकी रचना जो है वो सरल गद्य के अंदर है। रचना लिखते जाओ जल्दी जल्दी, सरल गद्य। मूलतः धार्मिक है लेकिन राजनीतिक सामरिक दार्शनिक बातें भी है ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर। लिखो जल्दी सरोज भाकर, तो लिख लियो तो फिर और लिखने दे। सृष्टि की प्राचीन कहानियां, मत्स्य अवतार, हरिश्चंद्र आदि कहानियां जो है वो इसी ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर मिलती है। कई जगह 18 आता है, कई जगह 14 आता है, कुल 14 ब्राह्मण ग्रंथ है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, कौशितीय किसका है, तैत्तिरीय किसका है, और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। हाँ बदायूनी फारसी अनुवाद बिल्कुल पूरा सरिंदी ने किया, बिल्कुल पुष्पा ये तेरी बात सही है। अब लिखो वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, पहला लिखो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, पहला लिखो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, एक नंबर ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय महिषदास ने लिखा था। फिर कौशितीय ब्राह्मण ग्रंथ, दो है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितीय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ व कौशितीय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ रचनाकार ऐत्रेय महिषदास और कौशितीय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, फिर लिखो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। धीरे धीरे लिखाओ सर, ठीक है धीरे धीरे लिखा दिया। ठीक है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय और कौशितीय, रट लेना इनको, बहुत अच्छी प्रश्न है। होली की छुट्टी कब होगी, जब भी होगी पूजा, तो घरे बैठी क्यों टेंशन नहीं रखी। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय महिषदास और कौशिकीय। फिर लिखो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। अगर किसी का छूट गया थोड़ा सा तो जब अपलोड हो जाए तब देख लेना। यजुर्वेद का है, शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, और कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, प्रणाम प्रणाम, और कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, फिर लिखो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। हाँ जिसने साथ में लिख लिया वो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, साथ में लिखो, साथ में नहीं लिखा वो अब लिख लो। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, पंचवीस ब्राह्मण, षड्वीस ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण। लिखो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, पंचवीस ब्राह्मण, षड्वीस ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण। रिविजन तब करना है भाई। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ, षड्वीस ब्राह्मण ग्रंथ, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ, और छांदोग्य ब्राह्मण ग्रंथ, और वंश ब्राह्मण। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण। लिखो
हेडिंग डालो शतपथ ब्राह्मण। जिसने पहले लिख लिया वो रिपीट मारते जाओ, साथ साथ में हेडिंग देते जाओ, कोई काम की चीज आ रही है तो। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ यानी सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे प्राचीन और विशालतम ब्राह्मण ग्रंथ। वैदिक साहित्य का द्वितीय बड़ा ग्रंथ है, पहला ऋग्वेद है, उसके बाद सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया है शतपथ ब्राह्मण। इसमें आर्यों के प्रसार की जानकारी मिलती है, इसमें आर्यों के प्रसार की जानकारी मिलती है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन और विशालतम ब्राह्मण ग्रंथ है, वैदिक साहित्य का द्वितीय बड़ा ग्रंथ है ये, आर्यों के प्रसार। फिर ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। प्रथम बार राजत्व देवी सिद्धांत का उल्लेख है, शूद्र को स्त्री के सम्मान बताया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, और पुत्री जन्म सभी दुखों का कारण लिखा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, लिखो गौरव कुमार, क्या रिप्लाई देना है तेरे को? तेरिया गल्लां च मेरा जिक्र जरूर होवे, मेरे दिल विच साडा फिक्र। उल्टो बोल दियोगे। चलो आगे देखते हैं, लिख लिया सबने? ठीक। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में आते हैं अरण्य ग्रंथ, यानी जिन्हें अरण्य कह सकते हैं हम। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में आते हैं आपके अरण्य। वन, कांतार, अरण्य। अरण्य का अर्थ क्या होता है? अरण्य का अर्थ है टाबरो जंगल, यानी अरण्य का अर्थ होता है जंगल। जंगल कब जाओगे? जंगलों मतलब होगा नहीं टॉयलेट, जंगलों मतलब वन में। कौन से आश्रम के समय जाओगे आप? वानप्रस्थ आश्रम में आपको वन में जाना है। जब आप घर के अंदर रहोगे तब तो मैंने बता दी कि घर का यह काम करना है, था 5 बार हवन करना है और यह चीजा करनी है, पिता की सेवा भी करनी है, देवता की सेवा भी करनी है, और अपना जगह ऊपर चला गया वहां पूर्वजा की सेवा करनी है। लेकिन वन में जाके क्या करना है भाई? जी आप थे घरे रोज तो थे रोटी खानी बना लियो, खा लियो, माँ बना दियो, लेकिन जब थे कोचिंग करना दियो बट्ठे की लाइफ बदल जाए। फिर कोचिंग की लाइफ को भी थाना एक ग्रंथ लिखे देना पड़ो मन का। जब आप पढ़ाई करने आ जाओ तो सबसे पहले 4 बजे उठोगे, पढ़ाई करोगे, कोचिंग जाओगे, लाइब्रेरी जाओगे। यानी आप वन में जाने के बाद में क्या करना है वो चीज इन्हीं ग्रंथों में, यानी वो ग्रंथ जो वन में पढ़ा और पढ़ाया जाए वही तो अरण्य। यानी जिस ग्रंथ में वन में पढ़ा व पढ़ाया जाए, पढ़ा व पढ़ाया जाए, क्योंकि वन में करनो की है, वानप्रस्थ आश्रम क्या बताना है। यानी ये ग्रंथ वानप्रस्थियों के लिए लिखे गए हैं, वानप्रस्थियों के लिए लिखे गए हैं। बात समझ आ गई भाई? वन में कौन जागा? वानप्रस्थ जागा। वानप्रस्थिया का डांस कर सका, कौन सा डांस? अब रचना कैसी है? अब वन में जाने बाद आदमी सरल व्याख्या चाहिए, यानी इनकी रचना जो है ना वो किसके रूप में है? वो रचना गद्य के रूप के अंदर है। वानप्रस्थ में जो जो यज्ञ करने हैं, गृहस्थ के अंदर अलग यज्ञ करना है, वानप्रस्थ में अलग करना है। उन ग्रंथों की व्याख्या का प्रतिपादन इसी ग्रंथ के अंदर है। उपनिषदों में जो ब्रह्म ज्ञान है, क्योंकि वन में जाने के बाद क्या करना? ज्ञान की बातें। वो जो उपनिषदों के जिस ब्रह्म ज्ञान में वह दर्शन का विकास है ना, उसका मूल आधार अरण्य ग्रंथ है। सैड सॉन्ग किया गाओ के बात होगी, बात की को नहीं। यानी उपनिषदों के अंदर जो ज्ञान की बातें है ना वो यहीं से उठाई गई है, जो वनों के अंदर करनी है वो बातें हैं। यानी वानप्रस्थ में समस्त यज्ञ, महाकर्मकांड आदि की जानकारी है इनके अंदर। उपनिषदों में जो ब्रह्म ज्ञान है वो इन्हीं से लिया गया है। कितने हैं? कुल जो है 7 अरण्य है, कुल 7 अरण्य के। अब वेद और बहु संबंधित अरण्य ग्रंथ कौन सा है? वेद व उससे संबंधित अरण्य ग्रंथ।
यानी वेद और उससे संबंधित। सर आपके जैसा अच्छा नहीं पढ़ाता। ये थोड़े दोनों टॉपिक है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऋग्वेद के कौन कौन से अरण्य ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के भाई इनसे अगर पूछ लिया ना तो सबके गोड़ है। वही ऐत्रेय, एक तो इसका है ऐत्रेय अरण्य और एक वही कौशितीय अरण्य, कौशितीय अरण्य, जेमिनीय भी जिसे कह सकते हैं हम, संखायन भी कह सकते हैं, कौशितीय को संखायन, जेमिनी नहीं संखायन। बहुत बढ़िया। अगर आप बहुत हाई लेवल में तैयारी में करना चाहते हैं तो ही इसको पढ़ें आप, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाई लेवल पार्ट ऑफ 8 में क्यों हो यजुर्वेद के अरण्य, यजुर्वेद के अरण्य। अब वो यजुर्वेद तो दो पार्टों में, एक शुक्ल यजुर्वेद है, एक कृष्ण यजुर्वेद है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुक्ल यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद के। दोनों को अलग अलग ध्यान रखो तो अच्छी बात है, रही तो नहीं रही तो कोई बात नहीं। इसका है बृहदारण्य, बृहदारण्य अरण्य। किसका? शुक्ल का, कृष्ण का। दूसरा है कृष्ण का, कृष्ण यजुर्वेद, क्योंकि यजुर्वेद दो पार्टों में बटा हुआ था ना, इस हिसाब से। तो तैतरणीय और मैत्रायण, तैतरणीय अरण्यक और मैत्रायण अरण्यक। ठीक है। तीसरो कौन सो गयो? सामवेद, सामवेद का अरण्य। बहुत दोहरा है टावरो है, लेकिन रखना पड़ेगा, जरूरी हो गया है। तो छांदोग्य और केनायरण, छांदोग्य अरण्य। एक छांदोग्य याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। जेमिनी अरण्य करो तो कर लो। ठीक है, केनायरण भी कह सकते। वान, क्या वान? और याद रखने वाली चीज ये है कि अथर्ववेद का कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है। बहुत अच्छी क्वेश्चन बनता है ये। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है, अरण्यक नहीं है, अरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का कोई भी अरण्य ग्रंथ नहीं है। लिखो जल्दी सी अरण्यक, फिर उपनिषद और पढ़ लेते हैं। आज थोड़ा सा काम हो जाए, फिर थोड़ा सा बचता है पार्ट। अरे करंट की क्लास आपकी ऐप पर डाली जाएगी। अब हेडिंग डालो अरण्यक, हेडिंग डालो अरण्यक, लिखो अरण्यक। अर्थ, अरण्य का अर्थ होता है जंगल। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। जो ग्रंथ वन में पढ़ाया जाए, जो ग्रंथ वन में पढ़ाया जाए वह अरण्य ग्रंथ है। ये ग्रंथ वानप्रस्थियों के लिए लिखे गए, ये ग्रंथ वानप्रस्थियों के लिए लिखे गए। इनको बहुत अच्छे से तैयार करना। इनकी रचना गद्य में हुई। कुल 7 अरण्यक है, इनकी रचना गद्य में हुई। हाँ, वानप्रस्थ 50 से 75 अंजू करवा दिया मैंने पहले ही। आश्रम करवाई नहीं क्या आपको? क्या आश्रम व्यवस्था करवाई नहीं क्या आपको? बताना भाई। लिखो वेद व उससे संबंधित अरण्य, वेद व उससे संबंधित अरण्य। तो वो नंबरिंग आप चेक कर लो, 8 नंबर नहीं दिया गया होगा गलती से। ऋग्वेद के ऐतरणीय और कौशितीय। वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था करवाई नहीं क्या आपको मैंने? बताना एक बार।
मैंने करवा दी थी आश्रम व्यवस्था, मेरे ऐसे ध्यान में है, आप बताओ आश्रम व्यवस्था नहीं करवाया, पूरी तेरी कल करवा दूंगा तो आश्रम व्यवस्था। 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है, कल करवा दो, नहीं करवाया तो कोई बात नहीं। ऋग्वेद में ऐतरेय अरण्य और कौशिकी अरण्य, कोई नहीं, कल करवा दो। यजुर्वेद के अरण्य लिखो, शुक्ल यजुर्वेद का है वृद्धारण्य और कृष्ण यजुर्वेद का है तैतरणीय अरण्य या मैत्रायण अरण्य। नहीं करवाया, कल करवा दूंगा हनु, ठीक है। यजुर्वेद का अरण्य ग्रंथ है, शुक्ल यजुर्वेद का है वृद्धारण्य और कृष्ण यजुर्वेद का है तैतरणीय अरण्य। सामवेद का लिखो छांदोग्य अरण्य या जैमिनारण्य, छांदोग्य सामवेद का। और ध्यान रहे अथर्ववेद का कोई भी अरण्य ग्रंथ नहीं है, अथर्ववेद का कोई भी अरण्य ग्रंथ नहीं है। अब आते हैं आपके उपनिषद। उपनिषद दोनों काम है, पहली बारी काम पढ़े थारो। उपनिषद उप का अर्थ होता है नजदीक, निस का अर्थ होता है बैठना, यानी जब चेलो गुरु जी के जागे बैठे, गुरु जी बिन ज्ञान ध्यान की बाता दे, और चेलो गुरु जी सवाल पूछे कि गुरु जी आत्मा क्या है, गुरुजी मुझे प्रेम विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गुरुजी सबसे अच्छा विवाह कौन सा है, फिर गुरुजी भी समझावेगा, कुछ उदाहरण भी देगा कि गुरुजी मैं कांग्रेस को वोट दूं कि बीजेपी को दूं, तब गुरुजी उसे समझाएंगे कि कहां देना चाहिए। यानी गुरु के नजदीक जो वार्तालाप है वही तो उपनिषद है। उपकार्थ नजदीक, निष्कार्थ बैठना, यानी गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करना है वही उपनिषद है, यानी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त कर, यानी इसके अंदर गुरु शिष्य संवाद व गूढ़ बातें हैं, कि गूढ़ बातें, गूढ़ बातें होंगी, कि गूढ़ बातें, गूढ़ रहस्य जो होता है ना वो गूढ़ बातें हैं। आत्मा, परमात्मा, परमात्मा, सृष्टि रहस्य, सब चीजें हैं इसके अंदर। साथ साथ में लिख लो तो और अच्छी बात है? यानी एक प्रकार से वास्तविक दर्शन शास्त्र है इसमें, वास्तविक दर्शन शास्त्र की विवेचना इसी के अंदर है, विवेचना इसी ग्रंथ के अंदर है। किसके अंदर है ये गद्य प्लस पद्य दोनों के अंदर है, गद्य प्लस पद्य दोनों में है ये। राजस्थान बोले क्लास नहीं है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, यानी ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, अंतिम भाग, इसलिए इन्हें वेदांत कहते हैं। इसलिए इन्हें वेदांत कहते हैं। मेरी भी सुनो, के सुनो, हाँ 108 है बिल्कुल। ले मुक्तोपनिषद अलग अलग संख्या है इनकी भैया, 108 मिलिया को नहीं, कोई 13-14 मिलिया मुश्किल हो। मुक्तोपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद है। मैथ की नहीं आ रही है रजनी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है अभी। कुछ मैन मैन उपनिषद तो लिख ही लो फिर, के बताओ कौन के पूछ ले।
एमए फाइनल की प्राचीन में वैदिक, हाँ तो वो तो लगेगी, वैदिक सभ्यता पूरी लगेगी। अब एक एक लिख लो। ऋग्वेद की उपनिषद मुख्य मुख्य है, देखो सारा तो कौन दिखाई जाए, मुख्य मुख्य तो लिखो। ऐतरे ओसितीय उपनिषद, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी किसमें नहीं आ रही, कॉल करके बताओ, कल जो नंबर दिए थे ना। यजुर्वेद की उपनिषद साथ साथ में लिख लो तो बहुत ही अच्छी बात है, हैं? देखो तैत्तिरीय उपनिषद एक साथ ही लिखा देता हूं, शुक्ल यजुर्वेद को अलग न करते हुए सीधा लिखा देता हूं, इतना डीपली तो क्या पूछेगा। मैत्रायण उपनिषद, नाम बड़े बाद में भागवत कथा करिए, कोई टेंशन की बात को नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद किसके हैं ये, यजुर्वेद के। फिर आगे आपका आगे सामवेद उपनिषद, सामवेद के छांदोग्य उपनिषद, ये इंपॉर्टेंट है, इसका जिक्र कई बार हुआ भी है, छांदोग्य उपनिषद का शायद कई बार जिक्र किया है हमने। वेद 4, ब्राह्मण ग्रंथ 14, अरण्य 7, उपनिषद 108, बिल्कुल 4 वेद 6 वेदांग है? और अथर्ववेद का अथर्ववेद का उपनिषद देखो, मुंडकोपनिषद। अब आपको पता है मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया, वो यही मुंडकोपनिषद है जो अथर्ववेद का एक उपनिषद है, मुंडुक्य उपनिषद भी कह सकते हैं, पर्सन उपनिषद। कुछ बातें और भी साथ साथ में लिखते जाओ, फिर क्लास का टाइम हो रहा है, क्योंकि ये चीजें तो अब लिखो। बृहदारण्य उपनिषद, नाम से ही पता चल रहा है कि बृहद है, बृहद होने का मतलब यह है कि ये बड़ा है, यानी सबसे प्राचीन यही है। बृहदारण्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद, सबसे प्राचीन उपनिषद। वो मुंडकोपनिषद वाली बात आगे लो, मेरे कमेंट नहीं आ रहे। याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ इसी के अंदर है। याज्ञवल्क्य की विदुषी पत्नी जो है मैत्री और गार्गी का संवाद है, यानी मैत्री गार्गी संवाद, गार्गी संवाद। इसी से हमें पता चलता है कि उस समय पढ़ी लिखी महिलाएं हुआ करती थी, विदुषी महिलाएं हुआ करती थी, इसी बृहदारण्य में ये उल्लेख आता है, यानी विदुषी स्त्रियों का। फिर है छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, दो दो तीन तीन इनकी मेन बातें हैं, वो देख लें। इसके अंदर सत्यकामा और जाबाली की कथा मिलती है, क्या पता कोई पूछ ले। सर्व खालिंदम ब्रह्म है, एक शब्द मिलता है, सर्व खालिंदम ब्रह्म, यानी सब कुछ ब्रह्म है। इसका मतलब यह हुआ कि अद्वैतवाद दर्शन जो है वो यही से है। छांदोग्य उपनिषद में पहली बार अद्वैतवाद दर्शन का जिक्र हुआ है, यानी सत्य काम जाबाली की कथा है इसमें, जाबाली कथा। अद्वैतवाद ब्रह्म की चर्चा, ब्रह्म की चर्चा इसी ग्रंथ के अंदर है, छांदोग्य के अंदर। एक कंठ उपनिषद भी है, लिखो तो लिख लो, कंठ उपनिषद। सर इसके अंदर क्या है, हेलो, हाँ जी हाँ जी, नचिकेता का संवाद है, जिसमें आत्मा का स्वरूप बताया गया, यानी आत्मा के बारे में चर्चा है। नचिकेता संवाद है, आत्मा की चर्चा, ठीक है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और कुछ याद न कर सको तो कोई बात नहीं बस, लेकिन इतना जरूर याद कर लेना, इस ग्रंथ का नाम मुंडकोपनिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडकोपनिषद।
किसका है ये? अथर्ववेद का, पहले लिखा चुका हूं ना वो। सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया है, से लिया। ठीक है, मुंडकोपनिषद दार्शनिक विचार है इसके अंदर, ये भारत ही नहीं विदेशों तक में फेमस है मुंडकोपनिषद। दर्शन शास्त्र की जानकारी वाला उपनिषद है ये, दर्शन शास्त्र जानकारी फेमस ग्रंथ है ये, विदेशों में फेमस बताते हैं ये। शंकराचार्य रामानुजाचार्य के जो दर्शन सिद्धांत है ना वो यहीं के हैं। ठीक है, चल इनको लिख लिया सबने साथ साथ में, दोबारा मैं कर देता हूं और या फिर अपलोड होने के बाद में इनको देख लेना, साथ साथ में लिख लिया होगा आपने। इनको थोड़ा रिपीट मारना दो तीन बार, अच्छा लगेगा। उपनिषद जो गुरु के समीप बैठकर किए जाते हैं वो होते हैं उपनिषद। इसके अंदर गुरु शिष्य संवाद है, दर्शन शास्त्र की बातें भी उपनिषद के अंदर है। टोटल 108 उपनिषद है, ये नाम याद करो तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं। मेन चीज है बृहदारण्य सबसे प्राचीन है, मैत्री गार्गी संवाद बृहदारण्य में है, छांदोग्य उपनिषद है, सत्यकामा जाबाली की है अद्वैतवाद दर्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको है मुंडकोपनिषद जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है। कई बार पूछ लिया सत्यमेव जयते कहां से लिया गया। चलो कल पढ़ेंगे फिर हम बाकी। ओके, थैंक यू।